नूर ऑर्चिड के वो अफेक्टेड स्पेशली मरीना स्पोर्ट्स सिटी, वेस्ट मरीना और एक एक्सटेंशन के वो लोग जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनके लिए ये मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अंसर मलिक टाइटेनियम के प्लेटफॉर्म से। आज इस वीडियो में मैं जो स्पेशल चीज़ डिस्कस करना है वो है नूर ऑर्चिड के लोगों के लिए। नूर ऑर्चिड में हम थोड़ा सा बैक जाएँ 2019 के अंदर या 2020 के अंदर, जब वेस्ट मरीना के पूरे पाकिस्तान भर के अंदर बल्कि बाहर की कंट्रीज में जितना स्पेशली जो ओवरसीज है उसको टारगेट किया गया और बेतहाशा इसकी मार्केटिंग की गई। कोई भी चैनल उठा के देख लो तो वेस्ट मरीना की वहाँ पे बात हो रही थी। उसके बाद लोगों ने यहाँ पे बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की ओवरसीज़ लोगों ने, लेकिन क्या हुआ, वक्त के साथ साथ चीज़ें जो थी वो जो है ना वो फाइल सेल हो गई और लोगों को उनके प्लॉट्स ना मिले और लोगों ने वेट किया 2 साल 3 साल और आज 5 से 6 साल के बाद वो लोग शदीद मुश्किलात का शिकार है। वेस्ट मरीना था, फिर वेस्ट मरीना के बाद मरीना स्पोर्ट्स सिटी आया, फिर एक एक्सटेंशन की डील आई। तो ये जो लोग जो आज स्टक हैं, जिन लोगों ने 20 लाख 25 लाख 15 लाख 30 लाख जो भी अमाउंट पेड किया, आज वो परेशान है कि हम इसको क्या करें, हमारा इसका मुस्तकबिल क्या होगा, हम इससे निकल कैसे सकते हैं, लॉस हमारा कम से कम कैसे हो सकता है। इससे पहले हम आप लोगों को ये ऑफ़र्स देते रहे हैं कि जो स्पेशली जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए चीज़ परचेज़ की होती है उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि हमारी इन्वेस्टमेंट किस जगह पे है किस जगह पे नहीं है। वो देख रहे होते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होनी चाहिए, हमें वहाँ से कुछ रिटर्न्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। आपने एक जगह पे इन्वेस्टमेंट की, सपोज नूर ऑर्चिड के अंदर, आपका अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं अच्छी चलेगी तो ये पार्ट ऑफ बिज़नेस होता है। अगर आपको वहाँ पर लॉस हो गया तो आप अल्टरनेट कोई भी ऑप्शन यूज़ करके अपने लॉस को कवर करवा सकते हैं। तो मर्जिंग की ऑप्शन हमने दी जो स्टिल अवेलेबल भी है। खैर उस पर लोग एग्री नहीं हुए, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, अभी क्योंकि लोग नैब के पास जा रहे हैं तो नैब के पास लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। टोटल 250 से 300 लोगों ने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराई है। तो नैब आपकी जो अमाउंट है, जो भी आपकी वहाँ पे पेड अमाउंट है, उसको वो रिफ़ंड करेगा और जो भी उसका अपना प्रोसीजर है। तो जिन लोगों ने अभी तक नैब के अंदर अपना केस दर्ज नहीं करवाया वो अपना इस इदारे के अंदर केस दर्ज करवाएं ताकि उनको पेमेंट्स वापस मिलें। और सेकेंड, जो लोग ये गवर्नमेंट इदारों में या इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते उनके पास सिंपल ये ऑप्शन है कि आप, अगर आपने कोई रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था या कुछ भी ऐसा पर्पस, अगर आप शरफपुर के अंदर ही जाना चाह रहे हैं तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन ये है आपके पास कि आप अपनी फ़ाइल्स को, जो भी आपकी पेड अमाउंट है उसका 10 to 15% डिडक्शन के साथ, जो कि एक आम जो गोल्ड परचेज़ करते हैं जो किसी भी चीज़ में होता है, जब आप बाइंग सेलिंग का रेट डिफरेंट होता है, तो जब आप सेल करने जाएंगे जो आपकी 15% डिडक्शन है वो आपकी सारी अमाउंट जो है वो आपको अल-जदीद गार्डन के ब्लॉक के अंदर, जो कि ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, वहाँ पे आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो वो ये है कि जब आपको ऑन ग्राउंड चीज़ मिलेगी तो आप उसको इजीली सेल करके वहाँ से एग्जिट ले सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ज़्यादा लॉस ना हो, जो कि इस टाइम पे 60 से 70% आपकी चीज़ जो है वो लॉस में जा रही है। तो इस तरीके से आपका लॉस कवर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन अगेन वही मर्जिंग वाला अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की थी, आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं मिल सका या आपकी जो अमाउंट 5 से 10 लाख रुपए का लॉस हो रहा है वो आपका लॉस कवर हो सकता है। आप वही इन्वेस्टमेंट किसी हाई राइज प्रोजेक्ट्स के अंदर करें। आप जो हमारे स्पेशली ओवरसीज़ लोग हैं या जो इन्वेस्टर हैं वो मेरी इस बात से एग्री कर रहे होंगे, उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि हाई राइज या कमर्शियल की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आपने कोई आप शॉप परचेज़ किया या अपार्टमेंट किया या एयरबीएनबी पे या किसी होटल में रूम में लिया तो आप उस पर ईज़िली अच्छा रेंट भी जनरेट कर सकते हैं, प्लस आप उसको सेल करके अच्छा ROI भी कमा सकते हैं। तो अभी आप अगर सिर्फ ये अपने पास फाइल रख के बैठे रहेंगे कि कोई शायद हमें प्लॉट नंबर मिल जाएगा या पोजीशन मिल जाएगा, तो ऐसा कोई अभी दूर दराज तक कोई इस चीज़ का जो है ना कोई नामो निशान नहीं है कि आपको चीज़ मिल जाएगी। कुछ होगा भी सही, वो जिनके पास लैंड है, जो कहते हैं कि जो प्लॉट सेल हुए हैं 50,000 से 1 लाख तक हुए हैं, लेकिन जो लैंड है वो कुछ 5,000 या मैक्सिमम 10,000 की प्लॉट्स की है। तो आप बजाय बैठे रहेंगे, मज़ीद आपका पैसा डिवैल्यू होता रहेगा। आपके पास बेस्ट ऑप्शन है जो मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स बताए हैं, आप इनमें से कोई भी चीज़ चूज़ करके आप जो है ना वो अपनी चीज़ को यहाँ से एग्जिट लेके आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करने, जो आपको यहाँ पर लॉस हुआ है वो कहीं ना कहीं अल्लाह पाक इंशाल्लाह ज़रूर कवर करवा देगा। बजाय आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो आपकी वो चीज़ें मज़ीद नुकसान होती जाएंगी। आज 60% माइनस में 70% है, तो कल को क्या पता जब ये मज़ीद इसके केसेस बाहर आएंगे, मज़ीद चीज़ें ख़राब होंगी। तो जैसे आज आपको मैं कहूँ कि आप नूर ऑर्चिड के अंदर कोई चीज़ ले लें, जिन लोगों ने जो आप जो सुन रहे हैं,
तो आप जब आपको ये सब चीज़ें पता चलेंगी तो आप कैसे वहाँ पे चीज़ परचेज़ करेंगे, आप कभी भी नहीं करेंगे। तो सेम आप लोगों ने जो वहाँ के ऑलरेडी बायर हैं वो आज वो सेल करना चाह रहे हैं, तो आगे से ख़रीदने वाला ही कोई भी नहीं है। जब हमारे पास आगे से बायर ही नहीं है तो सेलर की मार्केट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, जब आपका डिमांड और सप्लाई वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। तो आप मज़ीद वेट करते रहेंगे तो मज़ीद यहाँ पे जो कोई गिने चुने लोग हैं ख़रीदने वाले वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी जो है ना बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो उसको ज़ीरो से बचाने के लिए अभी भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप कोई अल्टरनेट कोई और वे यूज़ करके यहाँ से आप एग्ज़िट दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट रहनुमाई फ़राहम करूँगा। थैंक यू सो मच।